इस केस का इब्तिदा में नाम था अलकादर ट्रस्ट केस। वो सिर्फ उसका नाम इसलिए चेंज कर दिया गया ताकि लोगों के जहनों में ये डाले कि ये 190 मिलियन करप्शन का केस है, जबकि ये केस करप्शन का है ही नहीं। मैं आवाम को ये बताना चाहता हूं, प्लीज चार्जशीट निकाल के देख ले, क्या खान साहब पे कोई ऐसा चार्ज लगाया गया है कि आपने 190 मिलियन रुपए गबन किए हैं? ये टीटी वालों पैसे नहीं है, ये फालूदे के अकाउंटों से जो पैसे निकलते थे, ये वो केस नहीं है। इन पे कहा गया था कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, लेकिन ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी सरकार साबित नहीं कर सकी। सरकार के गवाहों ने ये एडमिट किया कि ये पैसे जो पाकिस्तान आए थे ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं थे। सरकार के गवाह ने ये माना कि ये पैसे इलीगल प्रोसीड्स नहीं है। सरकार के गवाह ने कहा कि खान को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार के गवाह ने कहा कि इस केस से सरकार का लॉस नहीं हुआ है। बीबी को आपने कन्विक्ट कर दिया और आपने ये नाम दिया कि उसने एडिंग और एबेटिंग की है। बताएं कौन सी मावरत बुशरा बीबी ने की है खान साहब की, जिसकी वजह से आप सजा दे रहे हैं? कोई एक चार्ज बताएं। कोई चार्ज वहां नहीं है। उसको सजा सिर्फ इसलिए हो जाती है कि वो खान साहब की बीवी है, खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है, वरना बीवी फकत एक ट्रस्टी है, खान साहब भी फकत एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बनते, बेनिफिशरी नहीं बनते, वो मालिक नहीं बनते, चाहे आज हो या 10 साल बाद हो। ये प्रॉपर्टी, ये अलकादर यूनिवर्सिटी, इसके प्रोसीड सारे के सारे उस ट्रस्ट के होंगे, आवाम के होंगे, पब्लिक के होंगे, ये खान साहब के जाती नहीं बनते। इसलिए ये मेरा कहना था इस केस के कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरी एक चीज का जिक्र करूंगा, ये मेरे सुनने में आया है कि हुकूमत ये कह रही है कि मुज़ाकरात पे हम टीम इसलिए नहीं बनाएंगे कमीशन कि जो केसेस अदालतों में पड़े हों उस पे आप कमीशन नहीं बना सकते। ये बात मुनासिब नहीं है, ये गलत है। सारी दुनिया में कमीशनें बनती है और कमीशन है तो इवन कन्विक्शन के बाद भी बनती है। लोग अपने नाम क्लियर करने के लिए, स्टिग्मा खत्म करने के लिए कमीशनें बनवाते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी मिसाल बाबरी मस्जिद के बाद बम्बे के राइट्स हुए थे, उस पर कमीशन बना, ट्रायल कोर्टों में भी केसेस थे। गुजरात में ट्रेन जलाया, बाकी सारे राइट्स हुए, उस पर भी कमीशन बना। कर्नाटका में चर जलवाए गए, बड़े फसादात हुए, उस पर भी कमीशन बना और वो केसेस कोर्टों में भी थे। तो कोर्टों वाले केसेस में भी कमीशन बन सकते। खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 7 दिन में कमीशन नहीं बनता तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं हुकूमत की कमेटी के तर्जुमान से बसद एहतराम ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है इन मुज़ाकरात को आप कामयाब करें। इन मुज़ाकरात की कामयाबी इस मुल्क की कामयाबी है। 7 दिन अभी कुछ 1-2 दिन बाकी है, कमीशन की तरफ जरूर बढ़े ताकि मुज़ाकरात हो, मुल्क और कौम के लिए हो। परसों भी खान साहब ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं, मुल्क की खातिर कर रहा हूं, मैं खुद मुज़ाकरात के नतीजे में कोई डील करके मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं अदालतों से रिलीफ लेके बाहर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मुज़ाकरात मुल्क के लिए बेहतर है। ये मैं कहना था। बात करनी है जो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एहसास है कि काफी लोग बोले हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलता और मेरा आज का जो 2 बातें हैं। नंबर 1 ये कि इंशाल्लाह कल जो ये अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, कल इसके खिलाफ जो है ना तहरीक इंसाफ बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो है अपना रिट दाखिल करेगी 1-2 दिनों में, और इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि इंसाफ के तकाज़ी पूरे होंगी और इंसाफ के तकाज़ी हम समझते हैं कि मेरिट के ऊपर इस केस को सुना जाएगा और इसमें कोई बाइस पर नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो अदलिया के ऊपर जो है ना एक सवालिया निशान बन गया है कि अदलिया बहुत कंप्रोमाइज हो गई है। और ख़ासकर जो 26वें आईनी तरमीम के बाद अदलिया जो उसके बारे में कोई तवक्को था, कोई लोगों का सोच था कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, 26वें आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को बिल्कुल मलियामेट कर दिया है। तो हमें इस पर बहुत अफसोस है, उसके खिलाफ हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरी बात यह कि अभी पार्लियामेंट का आपने हाल देखिए, हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चलाई जा रही। अभी जो है ना हमने वॉकआउट किया, हमारे जो गोली क्यों चलाई या जो 26 नवंबर और
जो 9 मई के लिए हमारे जो जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है उसके हवाले से हमने बात की। अब उस पर जो ना अपना नुक्ता नज़र देना चाहा, लेकिन हमें बात करनी नहीं दी। पार्लियामेंट इसलिए होता है कि उसमें आप जो करंट इश्यूज है, आपकी संजीदा मैटर्स होते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या। तो एक तो ये कि इस पर हमें बहुत अफसोस है कि पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट भी रिडंडेंट बन गई है, वो मुयसर नहीं रही और पार्लियामेंट जो है ना अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हो रहा है हमारे सूबे में हो रहा है, और जो खासकर अफगानिस्तान के साथ मामलात हो रहे हैं, मुझे इसमें इंतहाई गैर संजीदगी नजर आई है, मुझे इस पर इंतहाई तशवीश है। और मैं समझता हूँ कि इस मामलात को जज्बात के बजाय संजीदगी से और डिप्लोमेटिक चैनल से हल करना चाहिए, और जो हमारे रवाज और तरीके के उसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो बॉर्डर एरिया से, मर्ज एरिया से, खासकर वजीरिस्तान और हमारे साथ की जो बॉर्डर एरिया, वहाँ से जो मैसेज पहुँच रहे हैं, बहुत काफ़ी खौफ है। हम इस पर जो है ना, आपको पता है कि हमारी सूबाई हुकूमत के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, न हमें अपनी मर्जी के ऑफिसर दिए जा रहे हैं, न हमारी जो लाइबिलिटीज है वो नेट हाइडल प्रॉफिट के मद में हैं, या जो है ना वो NFC अवार्ड की शक्ल में है, या हमारा जो शेयर है उसके हवाले से। यानी एक सूबे को सियासी तौर पर इंतकाम का बुनियाद बना के उस सूबे को जो है ना अपने हक से महरूम रखना, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है, इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीडर जो सबसे मजबूत लीडर है। इसको आप जिस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं एक पर्ची डिसीजन के ऊपर, किसको पता नहीं है। आप इस पे सर्वे करवाए, आपको जो है ना 95% लोग ये कह देंगे कि झूठा केस है, केस भी झूठा है और डिसीजन भी मनपसंद ऑन डिमांड डिसीजन है। इसलिए इस निजाम के खिलाफ हम पूरे मुल्क को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। कल भी हमारी एक बैठक है, इंशाल्लाह हमने जो हमारा अलायंस है इसको हम मजीद बढ़ावा कर रहे हैं। 15-20 दिन के अंदर अंदर हम एक बहुत बड़ा अपोजिशन अलायंस भी इकट्ठा कर रहे हैं। हम सिर्फ एक मुतालबा करेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम से कहते हैं, इंटेलिजेंसिया से कहते हैं, आपसे कहते हैं, तमाम जो पाकिस्तानी से स्टूडेंट है, वो मजदूर है, वो किसान है, कहते हैं निकलो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये जो जिस तरह इस मुल्क को आइन और कानून को रौंदा जा रहा है, जिस तरह आइन की दर्जियां बकेरी जा रही है, जिस तरह किसी इदारे की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तमाम इदारों को जो ना ऐसा जमीन बोझ किया गया है कि कोई इदारा रहा ही नहीं है, मुल्क में जो ना शख्सी निजाम बन गया है, और ये एक किस्म की जो है ना जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसलिए हमारा मुतालिबा पूरी कौम से है कि आओ निकलो पाकिस्तान की खातिर। हम किस लिए ये अलायंस बना रहे हैं? 1 पॉइंट एजेंडा पे रेजोल्यूशन जो हमारा है 1 पॉइंट एजेंडा है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिविलियन सुप्रीमेसी, और एक मजबूत पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट जो आवाम का सही नुमाइंदा पार्लियामेंट हो। थैंक यू। गौहर अली खान साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है वो मुज़ाकरात की इब्तिदा है, या कि कोई आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं? और ये जो आज चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है वाशिंगटन में, आपको डेडलाइन है आपके ज़हन में कब तक वहां से आपको कोई मुराद आपकी पूरी हो सकेगी? एक मिनट, देखिए आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपके सवाल में जितनी आपके अंदर जो वो है लेकिन उनका राइट है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपने पहले मीटिंग की बात की है, मीटिंग का मैंने पहले भी तस्करा किया है, मैंने आज भी उसका तस्करा किया है। यस, टू दिस एक्सटेंट हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई है, मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर पे हुई है, और उसके साथ हमारी इब्तिदा नहीं है किसी डायलॉग की, वो एक मुलाकात की हो गई, डायलॉग की यही कमेटी बनी है और यही कमेटी करेगी। इसलिए हमारी सिंसियर रिक्वेस्ट थी कि कमेटी यही इसी को कामयाब करे। जहाँ तक आपने चेंज ऑफ कमांड अमेरिका में कहा है, अमेरिकन लोगों की अपनी सॉवरेंटी है, हम पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, हम सारी दुनिया की सॉवरेंटी का रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, और हम यही दुनिया से तवक्को रखते हैं कि वो हमारी सॉवरेंटी और हमारी खुद मुख्तारी का भी रिगार्ड करेंगे। वहाँ जो भी गार्ड चेंज होगा
پاکستان کے عوام، خان صاحب، ہماری پارٹی کسی بھی بیرونی ملک کی امداد کے انتظار میں نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ہیلپ آئے گا. جو بھی کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں ملے گا، اللہ کے رحم و کرم سے اور عوام کی کوششوں سے ملے گا. البتہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جو بندہ کوشش کرے، چاہے وہ پاکستانی ہے، وہ غیر پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ ابراڈ ہے، ہم ان سب کا شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں. 2 دن بعد اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا، کمیشن نہیں بنتا، وزراء کے بیانات سے بھی لگ رہا ہے کہ کمیشن وغیرہ نہیں بنے گا، تو آپ کی حکمت عملی؟ دیکھیں، حکمت عملی خان صاحب پہلے بتا چکے ہیں اور وہ یہی ہے کہ اگر کمیشن آگے نہیں بنتا، جو 7 دن کا ٹائم ہے، پھر آگے چوتھی میٹنگ ہم نہیں پروسیڈ کر سکیں گے. دیٹ وڈ بی دی اینڈ آف اٹ. بسنگ ڈیٹ کا وعدہ تھا، پہلے 2-3 دن رہ گئے، یہ تو اگلے ہفتے جا کے بنتے ہیں. جو بھی بنتے ہیں دیکھیں ابتدا کو ہونے دیں. بہت کلیئر ہے جناب ٹکا خان صاحب. اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشن بہت کلیئر ہے. نیگوسیشن کمیٹی میں جو اگری ہوا تھا 7 ورکنگ ڈے، جیسی 7 ورکنگ ڈے کے اندر کمیشنز نہیں بنتے ہیں، ان کی نیت سامنے نہیں آتی، ہم نے چوتھے راؤنڈ پہ بیٹھتے ہیں. سر یہ بتا دیں، سر بنیادی سوال یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جتنے بھی وزراء سوری قطع کلامی معاف. اور دوسری ہے بات، حکومت نے اس چیز کا، اس موقف کا ہمارا سپورٹ کیا تھا کہ ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے. یا یہ اپنے آپ کو حکومت وقت کہتے ہیں تو یہ اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کے پٹواری چکری سے یا پنڈی سے اجازت لے رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی؟ بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جتنے بھی وزراء اعظم ہیں کم و بیش، تمام کو سزائیں ہوئی اور تمام کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، کسی کو جلا وطن ہونا پڑا. میرا بنیادی سوال، ایک تو ہم نے لیاقت باغ بھی شہید کر دیا، دوسری کو بھی شہید ہو گئی تھی ایک وزیر اعظم. میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ملک میں بار بار آئین ٹوٹا، آئین روندا گیا، مقدمات بنے، کے لیے بلایا گیا، آئین توڑنے والوں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں، قومیں جب اٹھتی ہیں اور پورا استحکام آئے گا اور رول آف لا ہوگا، پھر سب کو سزا ہوگی. جو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، آئین تو دور کی بات ہے، تو پھر سب لوگوں کا ہوگا. دیکھو، اگر پہلے وزراء اعظم کو سزائیں ہوئی ہے وہ بھی غلط تھی، ابھی بھی اگر ہو رہی ہے یہ بھی غلط ہے. بی بی شہید ہوئی، لیکن بی بی کے پھر بھی کیسز اگر تھی تو بی بی تھی پالیٹکس میں تھی. مریم اگر ہے تو وہ پالیٹکس میں ہے. بشرا بی بی کوئی پالیٹکس میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے ایکسیپشنز لیتے ہیں کہ اس کو کنوکٹ کروانا صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے والا ہے. لیکن خان صاحب اس مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. 27 سال سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں انصاف کے لیے، جس کو خود انصاف نہیں ملتا. بیرسٹر صاحب، ایک سوال یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پاپولر لیڈر کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے یا مائنس کیا جاتا ہے. الطاف حسین اور نواز شریف کو آئسولیٹ کرنے میں پی ٹی آئی اور عمران خان نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی. اس وقت کیا پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ کو یا عوام کو کوئی خالد مقبول یا شاید خاقان عباسی ملے گا کیا؟ دیکھو، جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، ٹیک ون تھنگ، ون ورڈ فرام می. خان صاحب عوامی لیڈر ہے، 27 سال اس ملک میں رہے، ہر پاکستانی کے دل میں ہے. پوری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس وقت 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی دنیا کی پاکستان تحریک انصاف ہے. اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور ہر بندہ آج کل اگر ذکر کر رہا ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب کے. خان صاحب وہ لیڈر نہیں ہے جو کوئی مائنس کرے گا، مائنس ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایسی قیادت آ ہی نہیں سکتی جو خان صاحب کو سبسٹیچیوٹ کرے یا خان صاحب کو کمپیٹ کرے. خان صاحب مینز خان صاحب. یہاں پہ شیراز صاحب جو بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے، یہ تجربہ آلریڈی ہو چکا ہے. 8 فروری میں یہ مس فائر ہو چکا ہے، کھوکا پڑا ہوا ہے اور کافی لوگوں نے اس کھوکے کو چلانے کی کوشش کی ہے پر کھوکا چلا نہیں.